ताज़ा और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, सारी देश मोदी सरकार के खिलाफ है। आखिरकार क्यों दोस्तों 10 सीटों पर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, तो क्यों बीजेपी टेंशन में, बताएंगे। अखिलेश और राहुल का नाम चर्चा में रहा मीटिंग में। कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए संजय रावत, कहा बीजेपी सिर्फ बेईमानी से जीत सकती है, ईमानदारी से जीतना अब उसके बस की बात नहीं। और क्यों आखिरकार दोस्तों अंबानी की शादी में जाकर नरेंद्र मोदी और फंसे, कांग्रेस ने लिए जमकर मज़े। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश ने लिए जमकर मजे। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अपनी मीटिंग में हमारा नाम लेती है और से हमसे बहुत दिक्कत हो गई है जब से दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और कांग्रेस के राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है जब से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। और उसके बाद अभी बाईपोल यानी कि जो उपचुनाव में भी कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। अब पता है पेच कहाँ पर फंस रहा, पेच ये है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की। बीजेपी को टेंशन है कि इस उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर क्या होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बहुत टेंशन में घूम रहा है और इस 10 सीटों की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, पूरी मीटिंग में अखिलेश और राहुल को कोसते रहे बीजेपी वाले और कहने लगे ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं, ये लोग सिर्फ जो यहाँ पर वोटों के लिए करते हैं। जबकि दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी से गद्दार और दगाबाज पार्टी कोई सी नहीं है। उसने अपने हर सहयोगी को डसा है, धोखा दिया है दोस्तों। और इसमें इसीलिए अखिलेश यादव ने जमकर मज़े लिए। अखिलेश ने कहा कि जो लोग खुद होते हैं वही वो दूसरों को समझते हैं। अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी साफ होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, कहा जनता छल कपट के बहकावे से अब निकल चुकी है, अब जनता मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली। आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि जनता ने अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया, वो इंडिया गठबंधन को दिल खोल कर अपना समर्थन दे रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने का साफ मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, राहुल ने कहा कि देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल ने कहा कि इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया पर भरोसा जताया है। और दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करूँगा ये कि 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं उस पर भी आप ऐसा रिजल्ट दीजिए कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो और बीजेपी की दोस्तों सल्ले सल्ले हो। क्योंकि 10 सीटों पर जिन पर चुनाव होने वाला है उस पर बीजेपी की नज़र टिकी हुई है। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी को का गेम ओवर हो चुका है चुनाव में भी, और जो है यहाँ पर उस वाले लोकसभा चुनाव में भी। अब बीजेपी इस टेंशन में है दोस्तों कि फ़िलहाल वो करे तो क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों चुनाव में बहुत करारी हार मिली है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे जो है यहाँ पर लोकसभा और ख़ास करके उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है वो उसको पचा नहीं पाएगी। चाहे बीजेपी हो दोस्तों या बीजेपी के दूसरे नेता, तमाम लोग इस बात का समीकरण लाने में लगे हुए हैं कि फ़िलहाल हमारी हार क्यों हुई है। लेकिन दोस्तों लगता है ये लोग भूल गए कि गरीब मासूम लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, मंदिर बनाने के चक्कर में गरीब लोगों को नज़रअंदाज किया गया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी ही जो है चंद नगर में दोस्तों कई मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। लगभग 22 से 25 हज़ार लोग बेघर हो जाएंगे, उनके घर पर क्रॉस के निशान लगाए गए लखनऊ में। तो आप समझिए फिर जीत कैसे हो सकती थी इनकी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर भड़के संजय रावत ने बीजेपी की असलियत बताई। दरअसल दोस्तों देखिए, बीजेपी हर चुनाव हार रही है, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें अपने ही विधायकों को वोट देना होता है, जैसे कि एमएलसी चुनाव। अब दोस्तों ये चुनाव जनता का तो है नहीं, जनता का होता तो बीजेपी को औंधे मुंह गिराकर हरा देती। लेकिन ये चुनाव था दोस्तों, एमएलसी चुनाव जो है विधायकों का। अब क्या हुआ दोस्तों कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार को जितवा दिया एमएलसी चुनाव में जो एमएलए बनते। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस के कुछ
जो के विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं कि खुद की पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अभी ही कुछ गद्दार हैं जो कि चुनाव हारे हैं, और कुछ नहीं, अभी फिर दोस्तों जो ये उपचुनाव हुआ इसमें भी जिन गद्दारों ने अभी पार्टी छोड़कर जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उनको जनता ने सबक सिखाया और करारी हार दी उपचुनाव में। अब दोस्तों इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग अपना ईमान बेचकर नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में लगे हैं तो दोस्तों फिर क्या किया जा सकता है। कांग्रेस तो सिर्फ मेहनत करती है दोस्तों, और मेहनत से वो जीतती है, और राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो लोग बेईमानी करते हैं, जिन्हें लगता है कि चलो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, नरेंद्र मोदी से पैसा मिल गया होगा या अच्छा ऑफर मिल गया होगा गद्दी का, तो दोस्तों क्रॉस वोटिंग कर दी। इसी को लेकर संजय रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय रावत ने कहा कि लिख कर ले लो, आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में तुम हारने जा रहा हो, एमवीए तुम्हें हराने जा रहा है, इंडिया गठबंधन तुम्हें हरा देगा। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बेईमानी से ही जीत सकती है, वो ईमानदारी से चुनाव जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है, और ये बात सच है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी की टीम इंडिया तैयार। अब लोकसभा में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, और भी ज़्यादा हंगामा देखने को मिलेगा विपक्ष द्वारा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा की टीम बदल ली है, और उस टीम में कई नए मेंबरों को चुना गया है, जैसे कि दोस्तों गोगोई, अभी ही वो असम में चुनाव जीते हैं दोस्तों, और उसमें उस सीट पर पूरा जोर लगा दिया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों। वही हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है और बीजेपी की बोली बोलता है दोस्तों, असम का सीएम। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि उसके बाद भी गोगोई ने चुनाव जीता दोस्तों, और अपने दम पर जीता, और ये तारीफ़ करना चाहिए उनकी। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात है आपको देखने को मिलने वाली है ये दोस्तों, कि यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी का एक गेम ओवर होता हुआ नज़र आने वाला है। आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं चलिए बता देता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलने वाला है कि फ़िलहाल जो ये खास करके ये सारी जो चीज़ें हो रही थी इसके बीच में संजय रावत ने सीधी चेतावनी भी दी, और ये भी कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की करारी हार हुई है, और महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में दोस्तों उससे भी बुरा हाल होने वाला था बीजेपी का। इधर ये जो हम बात कर रहे थे अभी, उन तमाम चीज़ों पर दोस्तों बीजेपी की नज़र थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। और ये चुनाव जो थे तमाम, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या दोस्तों उपचुनाव हो, इन सभी चुनाव में एक चीज़ तो खुलकर सामने आई, वो ये कि जनता का दोस्तों मन अब उठ चुका है भाजपा पे से। अब ज़बरदस्ती भाजपा मार मार मुसलमान हो रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि भाजपा दोस्तों कभी भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को बरगला नहीं सकती। जनता को सिर्फ 1 मिनट तक मौन रखा जा सकता है नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद जनता भी उठकर जो है यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की पूरी सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ। लोग बोले राहुल गांधी सच्चे नेता हैं, उन्होंने गरीबों के लिए अडानी और अंबानी के यहाँ जाना सही नहीं समझा। दरअसल दोस्तों पूरा बॉलीवुड, तमाम देश के लोग हमें अंबानी की शादी में नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बंदा था जो रेस्टोरेंट में बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा था दोस्तों, और वो थे राहुल गांधी। राहुल गांधी नॉर्मल इंसानों की तरह हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पीएम लुक। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जहाँ जाते हैं संवर के जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, गरीब जो है करोड़ों रुपए के कपड़े, गाड़ी घोड़ा, तमाम चीज़ें होना उन्हें। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों एक आम इंसान की तरह जनता के बीच में जाते हैं, वो लोगों से पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, वो गरीबों से बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं से बात करते हैं, और यही राहुल गांधी को सबसे अलग बनाती है दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों कि मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए राहुल की तारीफ़ मैं कर रहा हूँ, बल्कि दोस्तों मैं राहुल गांधी की तारीफ़ इसलिए भी कर रहा हूँ